हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सेवन चक्रा क्या है, इनका हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर और हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ में बात करेंगे इनकी पावर्स के बारे में कि क्या यदि सच में यदि चक्रा एक्टिव हो जाए तो क्या हमारे अंदर विशेष प्रकार की शक्तियाँ आ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको चक्रा के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज नहीं रहेगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि मुख्य रूप से 3 नाड़ियों से निकलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी हमारे रीढ़ के समांतर होती है और ये सातों चक्र इसी सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित होते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 114 चक्राज हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन 7 चक्राज को ही माना जाता है। विज्ञान की माने तो हमारे शरीर में चक्रों जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन योग पद्धति में जहाँ चक्र माने गए हैं वहाँ हमारे शरीर में नाड़ियाँ आकर मिलती है और एक विशेष प्रकार की ज्यामिति बनाती है। वहाँ से एक विशेष प्रकार की एनर्जी निकलती है जो हमें बाहरी वातावरण से और नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है। तो चाहे विज्ञान की माने चाहे आध्यात्मिक विज्ञान की, ये जो चक्राज है या नाड़ियों का मिलन बिंदु है वो हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आइए अब जानते हैं कि चक्र कौन कौन से हैं और उनका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मूलाधार चक्र, यह चक्र जननांग के मूल में स्थित होता है। इसकी ज्यामिति संरचना 4 पत्तियों वाले पुष्प के समान होती है। इस चक्र से लाल रंग की ऊर्जा निकलती है। माना जाता है कि 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर रहती है। जब व्यक्ति की चेतना इस चक्र पर रहती है तो व्यक्ति भोग विलास और सांसारिक सुखों को ही अपना सब कुछ समझता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के अंदर साहस, सकारात्मकता, वीरता और आत्मबल बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति किसी भी कार्य में असफल नहीं होता तथा भौतिक शरीर एक्टिव होता है, जिससे भौतिक शरीर की सारी शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि यह चक्रा ब्लॉक होता है, यानी कि इस पर एनर्जी का प्रवाह कम होता है, तो मानसिक समस्याएं जैसे कि डर लगना, घबराहट होना, आत्महत्या के विचार आना, खुद से नफरत करना, नेगेटिव विचार आना, तनाव, हीन भावना और डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। वहीं शारीरिक समस्याएं जैसे कि कमजोरी, थकान, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, हाथ पैर ठंडे रहना जाती है। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए लाल रंग पर ध्यान करना चाहिए और इस चक्र का मंत्र लम मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे यह चक्र बैलेंस हो जाता है। दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, यह चक्र नाभि से 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। इसकी आकृति 6 पंखुड़ियों वाले पुष्प के समान होती है। इस चक्र से नारंगी रंग की ऊर्जा निकलती है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में रचनात्मक तथा क्रियात्मक शक्तियों का विकास होता है तथा स्वतंत्रता तथा लोगों से अलग दिखने की चाह होती है तथा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता होती है, जीवन में उत्साह होता है, आत्मविश्वास होता है, कार्य करने में रुचि होती है तथा यह चक्र एक्टिव होने से भावनात्मक शरीर की सारी शक्तियां जो है वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि यह चक्र ब्लॉक होता है तो खुद के प्रति नफरत, तनाव, अंदर की क्रिएटिविटी समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति लक्ष्यहीन हो जाता है। वहीं शारीरिक समस्याएं जैसे पेशाब संबंधित समस्याएं, धातु रोग, नशा करने का मन करना और एलर्जी जैसे रोग हो जाते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए इस चक्र का मंत्र वम मंत्र का जाप करना चाहिए तथा नारंगी रंग पर ध्यान करना चाहिए। तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, यह चक्र नाभि से 2 अंगुल ऊपर होता है। इसकी आकृति 10 पंखुड़ियों वाले पुष्प के समान होती है। इस चक्र से पीले रंग की ऊर्जा निकलती है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति जीवन में धन, यश और उच्च पद की प्राप्ति आसानी से कर लेता है तथा व्यक्ति में दृढ़ निश्चय, आत्मनियंत्रण और जागरूकता का विकास होता है। व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। यदि यह चक्र ब्लॉक होता है तो मानसिक समस्याएं जैसे कि लोगों के सामने नर्वस होना, छोटेपन का एहसास होना, याददाश्त का कमजोर होना, लोगों से मिलने में डर लगना, खुद को एड्रेस करने में डर लगना जैसी समस्याएं होती है। और वहीं शारीरिक समस्याएं, पेट से संबंधित सारी समस्याएं हो जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए इस चक्राज का मंत्र रम मंत्र का जाप करना चाहिए और पीले रंग पर ध्यान करना चाहिए। अनाहत चक्र, यह चक्र छाती के मध्य में स्थित होता है। इसकी आकृति 12 पंखुड़ियों वाले पुष्प के समान होती है। इस चक्र से हरे रंग की ऊर्जा निकलती है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेम, दया, करुणा और सेवा भाव जैसी भावनाएं विकसित होती है तथा लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र तैयार हो जाता है, जिससे लोग आपसे मिलकर खुश होते हैं, आपके साथ बैठकर अच्छा महसूस करते हैं तथा यह चक्र एक्टिव होने से मनस शरीर में प्रवेश हो जाता है और मनस शरीर की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। यदि यह चक्र ब्लॉक है तो मानसिक समस्याएं जैसे कि प्रेम की कमी, विश्वास की कमी, नफरत, घृणा, अहंकार जैसी भावनाओं का विकास होता है। शारीरिक समस्याएं जैसे दिल संबंधित बीमारियां, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, ब्रेस्ट कैंसर ऐसी समस्याएं हो जाती है। इस चक्राज को बैलेंस करने के लिए यम मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि इस चक्राज का मंत्र है, और हरे रंग पर ध्यान करना चाहिए। विशुद्धि चक्र, यह चक्र कंठकूप में स्थित होता है। इसकी आकृति 16 पंखुड़ियों वाले पुष्प के समान होती है। इस चक्रात से आसमानी कलर की ऊर्जा निकलती है।
जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति की वाणी में प्रभाव आ जाता है, गायन तथा भाषण की प्रतिभा विकसित होती है, लोग उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं तथा कोई भी व्यक्ति उसकी बात का विरोध नहीं कर पाता, जिसका यह चक्र जागृत होता है। तथा यह चक्कर जागृत होने से आत्मिक शरीर में प्रवेश हो जाता है तथा आत्मिक शरीर की सारी शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। यदि यह चक्रास ब्लॉक है तो मानसिक समस्याएं जैसे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, बोलने में डर महसूस करना, लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है और शारीरिक समस्या जैसे गले की समस्या, थायराइड, दांत, जीभ तथा आवाज़ की समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती है। इस चक्रास को बैलेंस करने के लिए इस चक्रास का मंत्र हम मंत्र का जाप करना चाहिए और आसमानी कलर पर ध्यान करना चाहिए। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, यह दोनों भौं के मध्य में स्थित होता है। इसकी आकृति 2 पंखुड़ियों वाले पुष्प के समान होती है। इस चक्रास से गहरे नीले रंग की ऊर्जा निकलती है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के जीवन में सत्य को जानने की भावना पैदा होती है, भविष्य के पूर्वाभास होने लगते हैं, लोगों के अंदर की भावना को और दिमाग को पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, स्मरण शक्ति अद्भुत हो जाती है और मन हमेशा शांत रहता है। यह चक्रास जो है ब्रह्म शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि यह चक्र एक्टिव हो जाता है तो ब्रह्म शरीर की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति देवतुल्य हो जाता है। यदि यह चक्र ब्लॉक है तो मानसिक समस्याएं जैसे कि सच बोलने में डर लगना, भावनात्मक रूप से कमजोर होना, अनुशासनहीन होना, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन जैसी समस्याएं हो जाती है। वहीं शारीरिक समस्याएं आंख, कान और सिर से संबंधित, दिमाग से संबंधित समस्याएं हो जाती है। नींद नहीं आना, यदि नींद आती है तो उसमें डरावने सपने आना, ऐसी समस्याएं होती है। इस चक्रास को एक्टिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ओम मंत्र का जाप करना चाहिए और इंडिगो कलर का या गहरे नीले रंग का ध्यान करना चाहिए। सहस्त्रार चक्र सिर के सबसे ऊंचे हिस्से यानी कि चोटी में स्थित होता है। इसकी आकृति 1000 पंखुड़ियों वाले पुष्प के समान होती है। इस चक्रास से गोल्डन और बैंगनी कलर की ऊर्जा निकलती है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति अस्तित्व और परमात्मा से जुड़ जाता है। यूनिवर्स के द्वारा दिशा निर्देश मिलने लगते हैं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, आत्मानुभूति और ईश्वर की अनुभूति का अनुभव होने लगता है तथा व्यक्ति को निर्वाण शरीर में प्रवेश मिल जाता है, जिससे व्यक्ति निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। यदि यह चक्र ब्लॉक है तो मानसिक समस्या जैसे कि ईश्वर पर विश्वास न होना, ईश्वर के प्रति शिकायत का भाव होना, स्वार्थी होना, खुद की क्षमताओं का पता न होना, वहीं शारीरिक समस्याएं जैसे दिमाग और खोपड़ी से संबंधित समस्याएं, ट्यूमर जैसी बीमारियों को होना, तो ऐसी समस्याएं होती है। इस चक्रास को एक्टिव करने के लिए ओम मंत्र का ही ध्यान करना चाहिए और इस चक्र पर ध्यान करना चाहिए। तो ये थे 7 चक्र जिनका हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर और हमारे मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो यदि आपको किसी भी चक्र से संबंधित समस्या है तो उस चक्र को बैलेंस करके आप ठीक कर सकते हैं। मैंने 7 चक्रों के साथ 7 शरीर के बारे में भी बात की है, तो 7 शरीर पर मैं डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।